नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया था। इसका आंसर था ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर था ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उनके नाम स्क्रीन पर हैं। सविता, मंजीत, नीतू, आशीष, हर्षित, वरुण। दोस्तों, आप भी सही ऑप्शन या सही कमेंट किया करिए। जरूरी है, क्योंकि आप जितनी बार सही के आंसर देते हो उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। दोस्तों, हम थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, हम उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदियां अफगानिस्तान में पड़ती थी। तो दोस्तों, कुभा, क्रुमु, सुवास्तु एवं गोमल नदियां अफगानिस्तान में पड़ती थी। कौन कौन सी? कुभा, क्रुमु, सुवास्तु एवं गोमल नदियां कहां पड़ रही हैं? अफगानिस्तान में पड़ रही हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा या नरेश दिवोदास का संबंध किससे है। तो राजा दिवोदास का संबंध भरतजन से है। किससे है? भरतजन से है। और यह राजा सुदास के कौन थे? पिता थे। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सारी चीजों के बाद हम किसके बात करेंगे? ऋग्वेद के पश्चात 3 और वेदों के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इन चीजों को हम लिख लेते हैं, फिर आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। लिखिएगा, कुभा, क्रुमु, गोमल एवं सुवास्तु नदियां अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है। राजा दिवोदास का संबंध किससे है? भरतजन से है। राजा दिवोदास का संबंध भरतजन से है। यह राजा सुदास के पिता थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? दशराग्य युद्ध लड़ा था। और किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पार्श्वनी ऑब्लिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब वेदों में हम सामवेद की बात करेंगे। किसकी? सामवेद की बात करेंगे। दोस्तों, सामवेद का शाब्दिक अर्थ साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। किसका? साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। और इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। किसका? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और यह भारतीय संगीत का क्या है? भारतीय संगीत का जनक वेद माना जाता है। इसी में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। 7 स्वर कौन है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये सारे कहां प्रयोग किए गए हैं? सामवेद में इसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों, सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। कितने? 1875 मंत्र हैं, जिसमें से केवल 75 मंत्र एवं 75 मंत्र ही किसके हैं? सामवेद के हैं। इसलिए सामवेद को दूसरा ऋग्वेद भी कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि दूसरा ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद थोड़ा सा लिख लेते हैं सामवेद के बारे में, फिर आगे बात करते हैं। हिंट डालिएगा, सामवेद। लिखिएगा,
सामवेद लिखिएगा। सामवेद का साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात किसकी करेंगे? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, सामवेद में संगीत के 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसीलिए क्या कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों सामवेद में मैंने आपको बताया कितने मंत्र हैं? 1875। कहीं कहीं आपको कितने मिल जाएंगे? 1810 भी मिल जाएंगे, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद मतलब कि दूसरा ऋग्वेद किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो लिखिएगा सामवेद में कुल मंत्र 1875 हैं, जिसमें से 75 एवं या 75 मंत्र ही सामवेद के हैं और सभी ऋग्वेद से लिए गए। ठीक है दोस्तों, एक चीज और यहीं पे बनती है क्या? सामवेद को ही दूसरा ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया सामवेद के बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे कि सामवेद के कितने भाग हैं। क्या पूछेंगे? हम पढ़ेंगे सामवेद के कितने भाग हैं। तो सामवेद के 3 भाग हैं। सामवेद के 3 भाग कौथुम, जैमिनी एवं रामायणी है। कौन है? कौथुम, जैमिनी तथा रामायणी है। लिखेगा सामवेद के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। डैश करके लिखेगा। नंबर 1 कौथुम, दूसरा कौथुम रामायणीय, तीसरा सामवेद के कौथुम, रामायणी तथा जैमिनीय। ठीक है, ये हो गए दोस्तों सामवेद के 3 भाग। अब हम देखेंगे सामवेद में और किस चीज के बारे में बात की जा सकती है। सामवेद में मैंने आपको उसमें कुछ ब्राह्मणों के बारे में बताया था और कुछ उपनिषदों के बारे में बताया था। दोस्तों
सामवेद में जो पंचविश क्या है, पंचविश ऑब्लिक तांड ब्राह्मण है, क्या है, तांड ब्राह्मण है, उसकी विशालता के कारण उसे महाब्राह्मण कहा जाता है। किसे? पंचविश या तांड ब्राह्मण को यह चीज कहा जाता है। तो लिखिएगा पंचविश ऑब्लिक तांड ब्राह्मण की विशालता के कारण इसे महाब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसी में एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, जिसका संबंध किससे है? सामवेद से है। तो लिखिएगा सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। भगवत गीता में क्या है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने आप को सामवेद कहा है। क्या कहा है? अपने आप को सामवेद कहा है। दोस्तों, यह महाभारत का 6वां पर्व है, भीष्म पर्व। क्या है? महाभारत का जो 6वां पर्व है, जिसे क्या कहा जाता है? भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व में ही किसका उल्लेख किया गया है? भगवत गीता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कल की क्लास में मैंने आपको एक और पर्व की बात की थी जिसका नाम था शांति पर्व। क्या था? शांति पर्व। और मैंने आपको बताया था कि शांति पर्व में क्या है? सर्वप्रथम किसका शांति पर्व में किसका उल्लेख मिलता है? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत में जो पर्व है उसमें से शांति पर्व का जो नंबर है वह 12वें नंबर पर आता है। तो इसी में लिखिएगा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने को सामवेद कहा है। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सामवेद। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके? एक और नए वेद की, जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मैंने आपको बताया था किसका उल्लेख किया गया है? यज्ञों का उल्लेख किया गया है। किसका? यज्ञों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इन वेदों में 4 वेदों में से एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। क्या है? गद्य एवं पद्य में लिखा जाने वाला कौन सा वेद है? वह है यजुर्वेद। यह कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद में यज्ञ विधि विधाओं का विवरण प्राप्त होता है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर आगे बात करेंगे।
दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, देखिएगा दोस्तों, ये जो व्हाइट बोर्ड है जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको किसकी लत लग चुकी है, डिजिटल बोर्ड की लत लग चुकी है। लेकिन आपको यहाँ पर किससे मतलब है, केवल और कंटेंट से, कि क्या कंटेंट हमें मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़्यादा दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है, जब हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें तो दिखाई ही जाएंगी, लेकिन जब तक अगर आपको सही चीज़ें कहीं भी मिल जाए तो आपको क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है दोस्तों। इसी के बाद हम किसकी बात करने वाले हैं, यजुर्वेद। हिंट डालिएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है, यज्ञों का उल्लेख किया गया है, यज्ञों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात क्या है, इसमें यज्ञ के विधि विधानों का, यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख किया गया है, नेक्स्ट बात करेंगे किसके, के यजुर्वेद, यज्ञ, हाँ, वेदों में एकमात्र वेद यजुर्वेद गद्य एवं पद्य में लिखा गया है, मतलब जिसमें कहानी भी हो और कविता भी हो, दोनों चीज़ों का जो मिश्रण है वो कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद कितने भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है। लिखिएगा, यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया दोस्तों। हम इसमें एक चीज की और बात करने वाले हैं कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का भी डिवीजन हमको देखने को मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद 4 भागों में विभाजित है। पहला है काठक संहिता, दूसरा है कपिस्थल संहिता, तीसरा है मैत्रायणी संहिता, चौथा है तैत्तिरीय संहिता, और उसी में जो दूसरा है उसका क्या नाम है, शुक्ल यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद किस में विभाजित है, वाजसनेयी संहिता में विभाजित है। और वाजसनेयी संहिता के भी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपसे संबंध पूछने की कोशिश पूछा जाता है, वाजसनेयी संहिता का संबंध किससे है, तो वाजसनेयी संहिता का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। दूसरी चीज, वाजसनेयी संहिता मध्याह्न दिन एवं कर्ण संहिता में विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, कृष्ण यजुर्वेद पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। पहला कौन सा है, उसका नाम है काठक संहिता, कपिस्थल संहिता, और कौन सा है, मैत्रायणी संहिता, एवं तैत्तिरीय संहिता।
दोस्तों ये एक दूसरे से मतलब कि कृष्ण यजुर्वेद का डिवीजन है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे किसको, शुक्ल यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद कितने भागों में बटा है, पहले तो यही बटा है, वाजसनेयी संहिता, क्या है, वाजसनेयी संहिता। नंबर 1 पे लिखेगा इसमें मध्याह्न एवं कण्व, ठीक है। ये दो भागों में सामवेद का मतलब वाजसनेयी संहिता का विभाजन किया गया। ये कई बार आपसे पूछा गया। दोस्तों एक चीज और आपसे पूछी गई है सिविल में, सर्वप्रथम क्या है, सर्वप्रथम हिरण्यकर का शब्द का उल्लेख कहां पर मिला है, तो हिरण्यकर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हिरण्यकर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, प्रथम उल्लेख उल्लेख यजुर्वेद से, यजुर्वेद से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है। दोस्तों ये हो गया यजुर्वेद। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है सिविल में, पूछा गया है कि किस साहित्य में सर्वप्रथम लोहे के बारे में बात की गई। तो यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें सर्वप्रथम लोहे का उल्लेख किया गया है। दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है, जबकि ऋग्वेद की रचना कब हुई है, ऋग वैदिक काल में हुई है। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है कि लोहे का साहित्यिक साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, यजुर्वेद से प्राप्त होता है। तो लिखिएगा लोहे का साहित्यिक साक्ष्य यजुर्वेद से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। दोस्तों अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना, मंत्र, वशीकरण इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इसे वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। मैंने आपको बताया था वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। इसमें अथर्ववेद के भी कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक का नाम है पिप्पलाद और दूसरे का नाम है शौनक। इन दोनों में इसका डिवीजन किया गया। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या थी कि अथर्ववेद में किस चीज का उल्लेख किया गया है, तो जादू टोना, मंत्र और वशीकरण का जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या औषधि का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर क्या होगा, अथर्ववेद होगा। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखिएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में हम देखेंगे किसका उल्लेख किया गया है, जादू टोना, जादू टोना, औषधि, औषधि, वशीकरण इत्यादि का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये हो गई सबसे अलग बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको, अथर्ववेद को, अथर्ववेद को वेद त्रयी
त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया, नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या पूछा गया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा अथर्ववेद को, अथर्ववेद को दो भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। नंबर 1 सौनक, सौनक, दूसरा पिप्पलाद, पिप्पलाद। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अथर्ववेद के बारे में इंपॉर्टेंट बात। इसमें एक चीज और आपसे पूछी गई है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां। दोस्तों पहले बात तो हमें यह समझना है कि सभा और समिति थी क्या। दोस्तों सभा एवं समिति प्राचीन काल में एक राजनैतिक संस्था थी, या वैदिक काल में एक राजनैतिक संस्था हुआ करती थी। और दोस्तों सबसे पूछी गई है सबसे प्राचीन राजनैतिक संस्था क्या थी, तो उसका नाम है वेदत। दोस्तों यहीं पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि आपसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है और सिविल में क्वेश्चन पूछा गया है कि सभा किसका प्रतिनिधित्व करती थी। तो सभा विशिष्ट जनों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति किसका प्रतिनिधित्व करती थी, आम जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखिएगा अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, कहा गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और पूछा गया है कि किस में कहा गया है प्रजापति की अलग अलग सभा एवं समिति पुत्रियां रही। अलग अलग कहें या जुड़वा, हाँ अलग अलग कहें या दो पुत्रियां कहें, बात दोनों एक ही है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। सभा किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, विशिष्ट जनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। लिखिएगा सभा विशिष्ट जनों का प्रतिनिधित्व समिति आम जनता का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये हो गया सभा एवं समिति के। अभी जब ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे, तब भी हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं आगे के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। दोस्तों इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी चीज़ों को रखिएगा, जिसके बारे में मैं क्या करूँगा आगे के लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा उस चीज़ को। दोस्तों जैसे मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लास ख़त्म करने से पहले क्या करता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका क्वेश्चन का जवाब आप कहाँ देते हैं, कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो आज का भी क्या करिएगा, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, वेदों को
कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया है। ए 4, बी 6, सी 8, डी 12। ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितनी है? ए 105, बी 106, सी 107, डी 108। दोस्तों इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।